9 जनवरी 2026 के दिन पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की मूवी रिलीज होती है जिसका नाम होता है राजा साहब। राजा साहब बहुत ही ज्यादा बड़े बजट की मूवी है। उसकी ऑफिशियल बजट जो पब्लिक करी गई है वही है 4 से 450 करोड़। और अगर प्रभास की नजर से देखा जाए तो ये जो 400 450 का बजट है ये उसके एवरेज स्केल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बजट बन चुका है, क्योंकि बाहुबली के बाद उसकी ज्यादातर फिल्म्स इसी या इससे ऊपर के ब्रैकेट में बनी है। साहू का बजट 325 से 350 करोड़ था, राधे श्याम 200 से 300 करोड़ के बीच, आदि पुरुष की तो 500 से 550 करोड़ तक चला गया था। सलार 270 से 300 करोड़ में बनी और कल की तो 550 से 600 करोड़ के अराउंड पहुंच गई। मतलब अब ये क्लियर है कि प्रभास अब छोटे या फिर मिड बजट की फिल्म्स नहीं कर रहा, क्योंकि प्रभास की मूवी में हर चीज से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है मगर प्रभास की फीस से नहीं। प्रभास हर मूवी के लिए अप्रॉक्स 100 से 200 करोड़ चार्ज करते हैं, यानी ऑलमोस्ट 50% पैसे तो प्रभास की फीस में ही चले जाते हैं। बचे 50% में बाकी की मूवी बनाई जाती है। प्रभास का हर प्रोजेक्ट पैन इंडिया के स्केल पर माउंट होता है, जहां रिस्क भी ज्यादा होता है और एक्सपेक्टेशंस भी। इसलिए जो बजट किसी और एक्टर के करियर में वंस इन अ वाइल होता है वही प्रभास के लिए रूटीन बन चुका है। और यही एक वजह है कि उसकी हर फिल्म को हिट प्रूफ करने के लिए 700 से 800 करोड़ का बिजनेस चाहिए, वरना वो एक बॉक्स ऑफिस फेलियर कहलाएगी। अब एक बार नजर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर भी डाल लेते हैं। अगर प्रभास के कुछ लास्ट मूवीज की बात करें तो साहू ने वर्ल्ड वाइड 420-440 करोड़ कमाए और अपना हैवी बजट रिकवर कर लिया, इसलिए टेक्निकली एवरेज टू सेमी हिट माना जाता है। राधे श्याम बस 130 से 150 करोड़ पे सिमट गई। आदि पुरुष ने 350 करोड़ का बिजनेस किया और ये तो लिटरली डिजास्टर रही। सलार ने 600 से 620 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया। मतलब प्रभास के केस में प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनकी फिल्म्स कमा नहीं रही, प्रॉब्लम ये है कि बजट इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि 300-400 करोड़ कमाने वाली फिल्म्स भी फेलियर जैसी लग रही हैं। और जब तक 700 से 800 करोड़ क्रॉस ना हो तब तक मूवी फ्लॉप या फिर एवरेज ही रहती है। और अब राजा साहब के साथ भी यही हो रहा है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल के अकॉर्डिंग फिल्म ने पहले दिन फ्राइडे को इंडिया में ऑल लैंग्वेजेस मिलाकर 53.75 करोड़ नेट कलेक्ट किया, लेकिन सैटरडे को कलेक्शंस में लगभग 50% का शार्प ड्रॉप देखने को मिला और डे 2 पर सिर्फ 27.85 करोड़ भी आ पाए। ये नेट कलेक्शन है, ग्रॉस नहीं। ग्रॉस नंबर्स तो बहुत ऊपर होते हैं। पहले दिन तो मूवी ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया क्योंकि प्रभास का नाम था और मेकर्स ने काफी ज्यादा हाइप भी कर दिया, मगर उसके बाद कलेक्शन में इतना ज्यादा ड्रॉप क्यों? क्योंकि मूवी इतनी घटिया है कि लोग पूरी कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे। बनाना तो ये हॉरर कॉमेडी चाहते थे, मगर ना बची हॉरर ना बची कॉमेडी। पूरी फिल्म में ऐसा लग रहा है कि प्रभास की सिर्फ शक्ल है और शरीर किसी और का है। 90% मूवी तो एआई मेड लग रही है, जिसमें प्रभास का एक ही फाइनेंशियल एक्सप्रेशन दिखता है। ऐसा लग रहा है कि प्रभास ने मेकर्स को कुछ 1-2 फोटोज खींच के भेज दिया 100-200 करोड़ में और मेकर्स ने एआई का यूज करके पूरी मूवी बना दी। वही चीप कॉमेडी, वही फालतू के एक्शंस, वही बेमतलब के गाने। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये 2025 नहीं 2010 की रिलीज हुई साउथ की मूवी है जिसपे लोग रोस्ट बनाया करते थे। प्रभास ने पूरी मूवी में एक्टिंग तो छोड़ो, वो बंदा खुद पूरे टाइम सेट पे मौजूद नहीं होगा, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि कई सीन्स में उसके फेस को किसी और के बॉडी पे मॉर्फ करा गया है। इस मूवी के रिलीज के टाइम इसके डायरेक्टर ने कहा था कि अगर ये मूवी प्रभास फैंस की किसी भी फैमिली ऑडियंस को 1% भी डिसअपॉइंट करे तो तुम मेरे घर आ जाना। बाकायदा उन्होंने एड्रेस दे रखा था। तो जो ऑडियंस उसके घर पे जाने की सोच रही है मत जाना भाई, क्योंकि पहले ही इसकी मूवी के टिकट्स पे पैसे वेस्ट हो गए हैं, घर जाने में और होंगे। क्योंकि ये तो घर पे होगा नहीं, क्योंकि आदि पुरुष के बाद से ओम रावत तो गायब है। आदि पुरुष के पहले उसने भी ऐसे ही हाइप बनाई थी, मगर उसके बाद एक ऐसा गू परोसा कि पूरे देश की फीलिंग्स का भद्दा मजाक बन के रह गया। शायद तभी उस मूवी के बाद से वो दिखा नहीं, क्योंकि अपनी शक्ल दिखाने लायक वो बचा नहीं। और जैसी गू राजा साहब है, इसके डायरेक्टर मारुति को तो रशिया वगैरह जाके बंकर में छुप जाना चाहिए। खैर, इन बातों को साइड में रखते हैं और अब कुछ सीरियस बातें करते हैं। साहू के वक्त से ही फैंस को सीजीआई प्रभास मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बंदे को कोई इंटरेस्ट नहीं है मूवीज में, मगर फिर भी फ्री के पैसों के लिए फिल्म्स को साइन कर रहा है। आप उसके इंटरव्यूज देख लो, पब्लिक अपीयरेंसेस देख लो, एक्टिंग देख लो, हर वक्त बंदा नशे में दिखता है। अब सवाल ये आता है कि क्यों प्रभास ने मूवीज में एफर्ट्स डालना बंद कर दिया? क्यों प्रभास ने फैंस को सीरियसली लेना बंद कर दिया? वो प्रभास जो अगर थोड़ा सा डांस स्टेप्स भी कर दे तो उसके फैंस पागल हो जाते हैं, उस प्रभास ने सीजीआई की हेल्प लेनी क्यों शुरू कर दी? उसका आंसर है ये, इसके अंधे छपरी फैंस ने लिटरली सिनेमा हॉल्स के अंदर आग लगा दी, जिससे बहुत ही ज्यादा पैनिक क्रिएट होने लगा और शोज कैंसिल करने पड़े। इमेजिन कितनी लेडीज आई होंगी, कितने बच्चे आए होंगे मूवीज देखने। जब थिएटर के अंदर ऐसा केओस होगा तो कितना पैनिक होगा, जिससे कई लोगों की जान भी जा सकती है। मगर सेलिब्रेशंस में फैंस इतने ज्यादा पागल हो गए कि उन्हें किसी और चीज की परवाह ही नहीं रही। अब जिस एक्टर को ये पता चल जाए कि मैं अपने फैंस को अगर गू भी परोसूंगा तो वो भी उसे केक समझ के खा लेंगे, तो वो क्यों सुबह सुबह सेट पे आने की मेहनत करेगा?
वो क्यों लेट नाइट तक शूट करेगा, वो क्यों अपनी फिजिक पे काम करेगा, वो क्यों एक्टिंग करेगा जब उसके फैंस ऐसी वाहियात मूवी पे पागल हो रहे हैं। तो और यही चीज मेकर्स को भी दिख जाती है। मेकर्स को ये लगता है कि प्रभास का सिर्फ नाम होना चाहिए, उस नाम में ही इतनी ताकत है कि वो लाखों फैंस को सिनेमा हॉल्स तक खींच दे। कहीं ना कहीं ये सच भी है। 10 जुलाई 2015 के दिन बाहुबली सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जो 180 करोड़ के बजट में बनी थी और उसने वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ रुपए कमाए थे। फिर अप्रैल 2017 के दिन बाहुबली 2 रिलीज हुई, जो 250 करोड़ में बनी थी और उसने 1800 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। इस मूवी ने प्रभास को एक पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। उसका इतना नाम हुआ, इतने क्रेजी फैंस बने जो उसे पूजने लगे। प्रभास के फैंस पहले भी थे, मगर वो सिर्फ साउथ तक सीमित थे, लेकिन बाहुबली ने उसे पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। तभी तो ये फायर क्रैकर इंसिडेंट जो हुआ, ये साउथ में नहीं बल्कि उड़ीसा में हुआ, जिसके बाद से प्रोड्यूसर्स को तो मानो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई। उन्हें समझ आ गया कि बस इसका नाम ही काफी है, भले ही मूवी कैसी भी हो, मूवी तो चल ही जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, सलमान खान ने भी सुपरस्टारडम देखा, जिसके बस नाम पे टिकट्स बिक जाते थे। लेकिन आज देख लो मूवीज जैसे सिकंदर, टाइगर 3, रेस 3, किसी का भाई किसी की जान, एक के बाद एक फ्लॉप्स ही आ रही हैं। टाइगर जिंदा है जो साल 2017 में आई थी, वही लास्ट सुपरहिट थी, जो सलमान के स्टारडम के लेवल की थी, मगर उसके बाद एक भी ऐसी मूवी नहीं आई जिसे हिट भी कहा जा सके। आजकल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा दिखा देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कॉर्पोरेट बुकिंग्स के थ्रू दिखाया जा सकता है, मगर जो असली क्रेज होता है वो पता चल जाता है। वैसा क्रेज सलमान की लास्ट कौन सी मूवी में आपने देखा था? सुल्तान या टाइगर जिंदा के आने के बाद मूवीज कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा। और सेम चीज प्रभास के साथ होता दिख रहा है, बस नाम से अच्छी ओपनिंग हो जाती है, लेकिन फर्स्ट वीक के बाद मूवी की परफॉर्मेंस, स्टोरी और वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करती है। साउथ में भी अब ऑडियंस थोड़ी सिलेक्टिव हो रही है, और इवन प्रभास जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी ये हो रहा है। इसका प्रूफ आप बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से देख सकते हो। इसलिए प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज को ये समझना होगा कि स्टार पावर के बल पे सिर्फ मूवीज बनाने से अब कुछ नहीं होने वाला। अच्छी स्क्रिप्ट और एक्टर से एक्टिंग करवाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है। प्रभास का स्टारडम ह्यूज है और ओपनिंग गारंटेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्टोरी और प्रेजेंटेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, वरना बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, जैसे रीसेंट राजा साहब और राधे श्याम के एग्जांपल्स ने दिखा दिया है। और अभी भी प्रभास के अंधभक्त हैं जो उसकी मूवी उसके नाम से देखने चले जाएंगे, मगर ये सब कब तक चलेगा? क्या उसके फैंस इतने काफी हैं मूवी हिट करवाने के लिए? आपको अगर प्रभास जिस लेवल की मूवी करता है वैसी मूवीज हिट करवानी है तो आपको पैन इंडिया सक्सेस चाहिए, और वो सिर्फ स्टार पावर से नहीं आएगी, अच्छी स्टोरीज भी होनी चाहिए। और अब तो उसके खुद के फैंस की भी आंखें खुल रही हैं और वो उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बड़े से बड़ा स्टार जब समय के साथ नहीं बदलता और अपनी ईगो में रहता है तो समय उसको खा जाता है, क्योंकि समय से बलवान कोई स्टार नहीं। बहुत लोगों को लगा कि उनकी स्टारडम कभी खत्म नहीं होगी, वो अनबीटेबल हो गए हैं, मगर समय ने ऐसा खेल खेला कि आज वो कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभास के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसे ही जीरो एफर्ट मूवीज में रखा तो वो दिन दूर नहीं जब उनकी हालत भी ऐसी हो जाए। हालांकि अभी भी प्रभास के फैंस की होप्स बाकी हैं, क्योंकि स्पिरिट आने वाली है, और ये होप्स भी इसलिए बाकी हैं क्योंकि लोगों को प्रभास से ज्यादा संदीप रेड्डी वांगा पर भरोसा है कि वो तो इससे अच्छी एक्टिंग निकलवा ही लेगा। अब देखना ये है कि स्पिरिट क्या प्रभास की कमबैक मूवी होती है या एक बार फिर से लोग डिसअपॉइंट होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।